नमस्कार, मंत्र पाठी के साथ आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जनजीवन में रचा बसा खेती किसानी से जुड़ा पहला त्योहार है हरेली। सावन मास की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये त्योहार वास्तव में प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण का लोक पर्व है। हरेली के दिन किसान अच्छी फसल की कामना के साथ धरती माता का सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोग बारिश के आगमन के साथ चारों ओर बिखरी हरियाली और नई फसल का उत्साह से स्वागत करते हैं। हरेली पर्व को छोटे से बड़े तक सभी उत्साह और उमंग से मनाते हैं। गांवों में हरेली के दिन नागर, गैती, कुदाली, फावड़ा समेत खेती किसानी से जुड़े सभी औजारों, खेतों और गोधन की पूजा की जाती है। सभी घरों में चीला, गुलगुल, भजिया का प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ गेड़ी दौड़, नारियल फेंक, मटकी फोड़, रस्सा कशी जैसी प्रतियोगिताएं देर तक चलती रहती हैं। लोग पारंपरिक तरीके से गेड़ी चढ़कर खुशियां मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर माटी से जुड़ी अपनी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक लोक मूल्यों को सहेजते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने का रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पारंपरिक संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। इसके चलते राज्य सरकार ने 2 साल पहले सन 2020 में हरेली के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गोबर खरीदी की यह योजना गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। इस अनूठी योजना के तहत सरकार ने गोबर को ग्रामीणों की आय का नया जरिया बनाया और किसानों और पशुपालकों से 2 रुपए की दर से गोबर खरीदी शुरुआत की। पशुपालक ग्रामीणों ने गोबर बेचकर पिछले 2 सालों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। खरीदे गए गोबर से गोठानों में स्व सहायता समूहों ने 20 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है, जिससे प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। गोधन न्याय योजना को विस्तार देते हुए राज्य सरकार इस साल हरेली तिहार से गौठानों में 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। इस गौमूत्र से महिला स्व सहायता समूह द्वारा जीवामृत और कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सिंगापुर में ESG ग्रेड पुरस्कार समारोह में सम्मानित स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला भी उपस्थित थे। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि सिंगापुर बहुत सुंदर है। वहां उन्होंने चिड़ियाघर, पार्क, समुद्र, हॉलीवुड के साथ ही शहर की हरियाली भी देखी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को आपके काम के बदौलत विदेश जाने का मौका मिला है। जंगल से निकलकर सिंगापुर की सैर करने का मौका मिला। पहले अधिकारी नेताओं को विदेश घुमाने ले जाते थे, अब वे आप लोगों को ले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। गौरतलब है कि सिंगापुर में 22 और 23 जुलाई को आयोजित ESG ग्रेड पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह पुरस्कृत हुए। छत्तीसगढ़ को साधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः यह पहला ऐसा अवसर है जब महिला स्व सहायता समूह के सदस्य एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा पर रहे थे। खुशी से भरपूर छत्तीसगढ़ के इन वनवासी प्रतिनिधियों ने 150 देशों से 200 से अधिक प्रतिनिधियों के समक्ष यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल तथा सतत विकास की कहानी कही। उन्होंने समारोह में पूरी दुनिया के व्यवसायी, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, पर्यावरणविद तथा शासकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पूरी दुनिया में पहचान सुनिश्चित की।
इससे लघु वनोपज आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे विश्व में सतत विकास के मॉडल के रूप में पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के इस दल का नेतृत्व राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला द्वारा किया गया तथा अपर प्रबंध संचालक श्री बी आनंद बाबू एवं वनमंडल अधिकारी सुश्री स्टाइलो मंडावी सहयोग हेतु दल में सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि 27 जुलाई पर नमन किया है। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉक्टर कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने अपने फौलादी इरादों और सहज स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट जगह बनाई। विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पूरा विश्व आज उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानता है। डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं, उनकी दी शिक्षा और मार्गदर्शन हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेजों तथा आईटीआई में 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स जैसे नए ट्रेंडों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने तथा छत्तीसगढ़ के गौठानों में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कृषि उपजों और लघु वनोपज के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग प्रारंभ करने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ अधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों के साथ गौठानों को आईटीआई से जोड़ने, गौठानों में तैयार किए जा रहे उत्पादों के वैल्यू एडिशन और उत्पादों के विक्रय के लिए सी मार्ट से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के काम में भी सहयोग विचार विमर्श किया गया। टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में आधुनिक उद्योगों की जरूरत के अनुसार ट्रेड प्रारंभ करने के साथ ही इन संस्थाओं को शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। बैठक में जानकारी दी गई कि टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित अधोसंरचना का उपयोग बच्चों के प्रशिक्षण के साथ ही स्थानीय उद्योगों द्वारा भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा। कृषि उपजों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ भी टाटा टेक्नोलॉजीज कार्य करेगी। बैठक में एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर पर भी विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों को बताया कि छत्तीसगढ़ की गांवों में स्थापित गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। हर विकास खंड में 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पार्कों में कुटीर उद्योग स्थापित कर स्थानीय रॉ मटेरियल के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन कर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों को बताया कि छत्तीसगढ़ के 116 स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई के 2 वर्षीय संयुक्त कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। 11वीं कक्षा से यह दोनों कोर्स प्रारंभ होते हैं। वहीं 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को एक साथ 12वीं बोर्ड और आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ आधुनिक उद्योगों के लिए उपयोगी ट्रेड प्रारंभ होने से विद्यार्थियों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे भी ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल सबले बढ़िया के साथ। धन्यवाद।